बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की रियासत और सियासत अजीब दौराए पर खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ है, दूसरी तरफ पीडीएम प्लस टोला और ताकतवर हल्के खड़े हैं। मामूली सा हादसा भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए खतरात पैदा कर सकता है। आज मार्शल लॉ के हवाले से बड़ा आम इशारा मिला है और ये किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन चीजों की निशानदेही की गई है, ये आपके सामने तफसील रखनी है। और तहरीक इंसाफ के लिए आज बहुत सारी अच्छी खबरें थी, लेकिन आज अचानक एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसने एक मरतबा फिर नून लीग और बाकियों को हिला के रख दिया है। हर तरफ इमरान खान बल्ले समेत वापस आया है और इस पर सबसे ज्यादा हैरत क्यों हुई है ये भी आपके सामने रखना है। और हामिद मीर ने गिरेबान पकड़ लिया और किसका गिरेबान पकड़ा है और किसको औकात दिखाई है ये भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, तजवीज कुनिंदा, तईद कुनिंदा आप देख रहे हैं जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट एक बदमाश की हैसियत से पाकिस्तान की अवाम, जमहूरियत, आइन को जूते की नोक पे रख के जिस तरह मामलात चला रहा है, ये बड़ी हैरत की बात है और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। यानी ये इदारे हैं, जब कहा जाता है कि इनका एहतराम करो, तो जो अवाम के खिलाफ खुली जंग लड़ रहे हूं उनका एहतराम अवाम कभी भी नहीं करती। ये तारीख का सबक है और इस सबक अगर नहीं सीखेंगे तो फायदा कोई नहीं होगा। यानी कबूतर अगर बिल्ली की तरफ देख के आंखें बंद कर ले तो खतरा खत्म नहीं होता। एक तरफ इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, अवाम की जो अक्सरियत है वो उनको वोट देना चाहती है। दूसरी तरफ तजवीज कुनिंदा, तईद कुनिंदा अगवा हो रहे हैं, उम्मीदवार जो है वो अगवा हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आरओ बेबस हैं। और ये ज़ाहिर है आरओ और सारे खिदमात करेंगे, किसी के अंदर जुर्रत, गैरत और वफा शुआर बहुत कम लोग हैं। तो अगर गैरत करेंगे तो उनकी तरक्कियां बाद के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें होती है। लिहाजा जिस तरह रियासती इदारे उनको चलाते हैं कि स्टैंड अप, तो वो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाने का हुक्म देते हैं तो बैठ जाते हैं। अपनी पेंशन, अपने बच्चे, अपना सारा कुछ प्यारा होता है। और ये इसी तरीके से पूरी रियासत का जो सिस्टम है वो बदकिस्मती से यरगमाल है। और ये अगर ज्यादा देर यरगमाल रहा तो इसका खुमियाजा तो पहले भी अवाम मुआशी तौर पर अमन व अमान की सूरत में भुगत रही है, लेकिन फिर और ज्यादा भुगतना पड़ता है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि अब हामिद मीर, आपको इल्म है इमरान खान के हवाले से तो उनके अच्छे ख्यालात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यानी हालांकि जरदारी के वो बड़े आंखों के तारा हैं और जब उनकी पाबंदी हटी थी तो जरदारी साहब ने उसका क्रेडिट भी लिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी किया था। तो अब जुडिशरी के हवाले से उन्होंने कहा है कि यानी अदालतें कितनी बेतौकीर हो गई हैं। अब जिली अदालतों को तो छोड़े, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, वो एक एसएचओ पुलिस एहलकार वो जूते की नोक पे रख के जो है वो जजेस को औकात दिखा रहा है। और ये बात उन्होंने की है। और हामिद मीर ने कहा है कि जुडिशरी के अहकामात को पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस बूट की नोक पर रखती है। आजकल जुडिशरी के रिलीफ से तकलीफ में इजाफा होता है। यानी आप जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ, बाकियों के साथ हुआ, अब खदीजा शाह पहली खातून है जिनको बिल आखिर जालिमों ने रिहा किया है। ये एक अच्छा, फिर भी जो है ये अच्छी खबर है, तहरीक इंसाफ के लिए एक रास्ता खुला है। अब दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं ये यानी अब तो किसी को रिलीफ मिलता है अदालतों से तो इसका मतलब होता है कि उसकी तकलीफ में और इजाफा होगा, क्योंकि और केस हैं। और 9 मई के जो केस हैं वो तो माशाल्लाह समंदर हैं, जिसमें 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम को भी डाला जा सकता है। इतनी वो उसके अंदर एफआईआर और नामालूम वो कर दिए गए हैं कि पूरी पीटीआई को उसके अंदर डालने की कोशिश हो रही है। अब वो कहते हैं कि वो इजाफा हो जाता है और यानी और केसेस के अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं। वो कहते हैं 8 फरवरी को इंतखाबात वगैरह कुछ नहीं, बस एक फ्रॉड होने जा रहा है, फ्रॉड होने जा रहा है। मैंने बतौर साफी 1988 से इलेक्शन कवर करना शुरू किए, बहुत कुछ देखा, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कभी नहीं देखी। इसलिए जो कुछ हो रहा है मैं बतौर अखबार नवीस इसे इलेक्शन समझता ही नहीं हूं। लिहाजा इस पर वक्त जाया नहीं करना चाहिए अपने तज्जियात का। अब ये बात एक ऐसा सहाफी कह रहा है जो तहरीक इंसाफ का हामी नहीं है, लेकिन वो कहता है ये इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड है
और अदालती अहकामात जूते की नोक पे रख रहे हैं। जजज इतने बेबस हो गए हैं, इतने डरपोक, इतने बुज़दिल हो गए हैं कि आइन कानून का खुला खिलवाड़ है और वो कुछ कर नहीं रहे। कुछ बुग़्दे इमरान में मुब्तला जजज हैं, ज़ाहिर है वो काजी साहब और बाकी जो ग्रुप के कुछ लोग हैं उनकी तरफ कहा जाता है। आमर फारूक है, अली बाकर नजफी, इस तरह के जजज वो ऑलरेडी इस हवाले से, उनके हवाले से एक पब्लिक परसेप्शन है। अब दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर आज एक बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपके सामने रखूंगा। लतीफ खोसा साहब और जो बैरिस्टर अली गौर हैं, बाकी जो इंतजार पंजुता उन्होंने की है नेशनल प्रेस क्लब के अंदर। जिस तरह आरोज डी आरोज बेबस हैं, सरेआम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तजवीज़ कुनिंदगान, तईद कुनिंदगान और सपोर्टर्स अगवा हो रहे हैं, तो उन्होंने उस पर सवालात उठाए। आज भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, वो अगली वीडियो में रख लेंगे। लेकिन पेशावर हाईकोर्ट ने बल्ले का निशान बहाल किया है और वो बहाल हालांकि हक है ये तहरीक इंसाफ का, कोई उन्होंने एहसान नहीं किया, लेकिन कोई आइन और कानून के मुताबिक हल्का सा भी फैसला आ जाए तो चीखें शुरू हो जाती हैं। लाख लानत भाई तुम्हारे जमहूरी होने पे। तुम जमहूरियत पसंद हो, तुम आइन पसंद हो, यानी आपको पता है कि अवाम के अंदर आप नफरत की अलामत है, अवाम आपको गालियां निकालते हैं, अवाम आपको झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं, और लेकिन आप सिर्फ एक सूरत में जीतना चाहते हैं कि मुखालफ हो ही ना, आप विकटें उठा के ले जाएं, पिच आप उखाड़ दें और कहें कि हम तो, और उधर ढोल बजाएं कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। वो कहते हैं कि बंदे बनो, मैदान में आओ भाई, मुकाबला करो, जुर्रत है और हिम्मत है, इदारे आपके साथ हैं, पुलिस पटवारी से लेके हमारी एस्टैब्लिशमेंट तक सब इदारे आपके साथ खड़े हैं। तो अवाम का मुकाबला करो, जरा जुर्रत पैदा करो और अवाम का मैंडेट तस्लीम करो। अब यहां पर जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबसे बड़ी जो हैरत हुई है वो ये है। अब ये हैरत क्या है, वो पहली मर्तबा ये आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिएगा, ये जो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है पहली बड़े अरसे के बाद, और इसके अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी समेत तमाम टीवी चैनल्स हैं, अगरचे सारी नहीं लेकिन ये लाइव दिखाई है। ये बड़ी हैरानगी की बात है, यानी बल्ले समेत इमरान खान वापस आया है और ये इमरान खान का जिक्र है, बल्ले का जिक्र है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे है। तो ये हवाओं का अचानक इतना रुख तब्दील होना, ये और ज्यादा नून लीग और बाकियों को परेशान कर रहा है। अब इसके अंदर क्या है, एक चीज तो ये होती है कि एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है उसने ज्यादा अरसा कोई अवाम से लड़ाई तो नहीं लेनी, उसको भी पता है पीटीआई के साथ अगर अवाम है तो हमने, अगर कल इख्तदार में आ जाए, लोग गुस्से में है, तो गुस्से अपनी फौज कभी भी अवाम के साथ कितना लड़ेगी भाई, नहीं लड़ सकती और लड़ना भी नहीं चाहिए। फौज भी अवाम में से है, अगर वो सूरत हाल होगी चंद लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक तो एक वक्ती तौर पर रेजिस्टेंस होती है, बिल आखिर आइन और अवाम के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और ये टेकने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रहना है तो वो अवाम के जरिए बरकरार रहना है। अगर अवाम ही ना रहे, उसके ऊपर आप जो है वो असला लेके बैठ जाएं तो फिर रियासतें वजूद खो देती हैं। अब यहां पर ये एक जो है स्पेस मिली है, फिर अच्छे फैसले, कुछ बल्ले का निशान की बहाली। अब इस पर इलेक्शन कमीशन को तकलीफ हुई है, इंट्रा पार्टी अपील में चला गया इलेक्शन कमीशन पेशावर के अंदर। हालांकि बल्ले का निशान बहाल होने के साथ इलेक्शन कमीशन का जाती तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी किसी पार्टी को अगर अदालत हुक्म दे तो ठीक है भाई, हमारा क्या लेना देना है, चले बहाल कर दिया। लेकिन ये चूंकि इलेक्शन कमीशन एक फरीक है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के करोड़ों सपोर्टर है, ये अवाम के खिलाफ जंग है, ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ जंग नहीं है, ये जमहूरियत के खिलाफ जंग है। इन सिकंदर सुल्तान राजा टाइप लोग जो बैठे हुए हैं, या मुख्तलिफ इदारे, या ये पुलिस वाले जो कुछ कर रहे हैं, ये डी आरोज मिलकर ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं कर रहे, ये करोड़ों पाकिस्तानी वोटर्स की तौहीन कर रहे हैं। ये जो भी जंग कर रहे हैं ये पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ जंग कर रहे हैं, ये आइन और जमहूरियत के खिलाफ जंग है। तो लिहाजा ये जंग अगर इस तरह ये फतह याब तो नहीं होंगे, ये शिकस्त खाएंगे। तो थोड़ी सी जो स्पेस है वो बनना भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ तईद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदगान के कागजात नामजदगी वो खारिज भी किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है 30 जनवरी तक आज उमैर न्याजी जो पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा है
कि 1000 उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं उनके कागजात नामजदगी इन्होंने मुस्तरद करने हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं, या अच्छा ये भी इतलात है उनके पास। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की है तहरीक इंसाफ ने वो बड़ी आम है। उसके अंदर कहा गया है कि ये जो हालात जिस तरफ आप ले जा रहे हैं, ये सियासी जमातें कहने को सियासी हैं लेकिन ये अमरीयत पसंद है, अल्टीमेटली हालात को आप मार्शल लॉ की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप हमें स्पेस नहीं देंगे उसका नतीजा क्या होगा? अवाम गुस्से में होगी। इलेक्शन से पहले ही अवाम सड़कों पर निकल सकती है, अवाम एहतजाज शुरू कर सकती है, क्योंकि ये इलेक्शन तो नहीं है, ये तो एक गुंडागर्दी और बदमाशी है जो इस वक्त हो रही है। भाई ये इलेक्शन नहीं है। और ये बात सही है अहमद मीर की, ये एक फ्रॉड है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ। तो अगर सिर्फ नवाज शरीफ को और इन तबकात को लाने की खातर करोड़ों पाकिस्तानियों की दिल आजारी हो, इलेक्शन हो भी गया, दूसरे दिन लोग सड़कों पे होंगे, भाई ये फिर आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली 1977 की तरफ हालात ले जाने की कोशिश की जा रही है। जब फौज ने मुदाखलत की, एक जवाब पैदा किया, फौज हमेशा जवाब पैदा करती है, यह बात सही है। फौज से मुराद आम फौजी नहीं होता, जर्नैल होते हैं, आपको इल्म है। वो जवाब पैदा करते हैं। सियासी जमातें जी लड़ रही थी, वो आपस में गत्थम गुत्था थी और बिल आकर हमें जो है वो यहां पे आना चाहे। तो हम मेरे अजीज हम वतनों, ये जुमला जो है ये पाकिस्तानियों के लिए एक डरावना ख्वाब है और ये हो सकता है। और अब ये कौन करवा कौन रहा है? भाई वही तो करवा रहे हैं जो इस वक्त पीछे बैठे हुए हैं। पता नहीं एक नया मार्शल लॉ पाकिस्तान की दहलीज पे हो, वरना अगर जमहूरियत हो तो यहां पे क्यों रोका जाए? ये क्यों नाजायज 180-90 मुकदमा इमरान खान पे बनाया गया है? इसीलिए अब अल्टीमेटली ज़ाहिर है एक बात तय है, ये अवाम बोगस इलेक्शन को कबूल ही नहीं करेगी। आप करवा भी लें, अब दूसरे दिन लोग सड़कों पे होंगे और अल्टीमेटली उसका नतीजा एक नया मार्शल लॉ है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर अब मार्शल लॉ भी आया तो अवाम ने उसके खिलाफ भी एहतजाज करना है, क्योंकि अब वो माहौल भी नहीं है कि लोग कहें जनाब मेरे वतन के जवानों सीधे आके इख्तिदार पे बैठ जाओ, क्योंकि ये कौम अब उसके खिलाफ भी जमहूरी और आईनी जिद्दोजहद करेगी। तो अल्टीमेटली करोड़ों अरबों खरबों का पाकिस्तान को नुकसान होगा और नुकसान के जिम्मेदार कौन होंगे? यही टोला जो इस वक्त नवाज शरीफ और बाकी चंद जो इमरान खान को माइनस करके करोड़ों पाकिस्तानियों के लीडर को या पाकिस्तानियों को माइनस करके जबरदस्ती इख्तिदार पर लाना चाहते हैं। ये मतलब है इसको पीडीएम प्लस टोले को। अब यहां पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, एक तो शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ, उन्होंने कहा सियासी जमात के खिलाफ साजिश है, अदलिया से दरखास्त है कि एक पार्टी को उनके इंतखाबी निशान ना छीने, ये आइन के साथ एक मजाक होगा। लतीफ खोसा ने कहा है कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना है तो मुल्क की मईशत डूबेगी। अगर किसी तरह आपने अहलियत देनी है तो फिर आईनी तरमीम करना होगी। यानी अगर नवाज शरीफ को, एक तो ऐलान किया तहरीक इंसाफ ने कि नवाज शरीफ की जो नअहली है इस केस के अंदर जो 2 जनवरी को कादी साहब सुनने जा रहे हैं और उनका तवक्को यही है कि वो क्लीन चिट देने जा रहे हैं नवाज शरीफ को, क्योंकि उनको इस वक्त एक ही उस केस की जल्दी है कादी फायद ईसा साहब को, जिसके अंदर नवाज शरीफ को कुर्सी इख्तिदार देनी है। बाकी आप देख रहे हैं इलेक्शन के अंदर सारे जितने भी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। काजी को वो कहते हैं आग लगी है बस्ती में, काजी अपनी मस्ती में, यानी उसको कोई इससे गरज नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ इसके अंदर फरीक बनेगी कि ये आईनी तरमीम के बगैर सादा कानून साजी के साथ ये नहीं हो सकता। दूसरा, जमहूरियत का उन्होंने कहा जनाजा निकालने का ये मुतरादफ है। बल्ले का निशान अगर आप लेंगे, अभी पार्लियामान नहीं, आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती। शाह महमूद कुरैशी को धक्के देकर अदालतों की तौहीन की गई। नवाज शरीफ के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वो 62(1)F में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट नायाली में 90(1)F के अंदर तरमीम, शायद ये गलती हुई है, उनको 62 लिखना था। नायाली के बावजूद जिले सुबहानी के कागजात मंजूर किए गए, लेकिन तहरीक इंसाफ के रद्द हो रहे हैं। अब इसी तरह बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 2 दिन से काबज सियासी रहनुमा ने हाई कोर्ट पर हमलावर है, उनकी रवश है फैसलों को मानने के बजाय हमलावर होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। हमारा पार्टी इलेक्शन का मुकम्मल प्रोसेस हुआ है, इन सब को पता है 8 फरवरी को इनके पास कुछ नहीं बचना। ये चाहते हैं कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान न रहे, किसी पार्टी से निशान लेना उस पार्टी को जो है वो डिसॉल्व करने के मुतरादिफ है।
मुखालफिन गुज़श्ता रोज से अदालतों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्या तीसरी कुव्वत को आने की इजाजत दी जा रही है? यानी ये बात उन्होंने की है कि क्या आप मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं? उन्होंने कहा पाकिस्तानी अवाम पुरअमन रहे, हमारी ये इल्तिजा है, हमें मजबूर न किया जाए कि मामलात उसकी तरफ जाएं। तो ये आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नपे तुले अल्फाज के अंदर एक बिटवीन द लाइन मैसेज दिया गया है कि फिर अवाम सड़कों पर भी निकलेगी और ये इस तरह जमहूरियत पर डाका नहीं डालने देगी। और ये इस वक्त अदालतों के खिलाफ बात तीसरी कुव्वत को इजाजत दे रहे हैं। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुए तो मईशत को नुकसान होगा। इंतखाबी निशान लेने के बाद जो हार्स ट्रेडिंग होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आप पीटीआई से निशान ले लेंगे तो रिजर्व सीटें किसको मिलेगी? सबसे ज्यादा उम्मीदवार पीटीआई ने मैदान में उतारे हैं। मुनासिब इकदाम न किया गया तो मुल्क किस सिम चल पड़ेगा? क्या यह बेहतर नहीं कि अदलिया इस मसले को आज देखे, क्योंकि कल को मार्शल लॉ लगे या अवाम सड़कों पर निकल आए, हालात खराबी की तरफ जाएं, तो फिर आप सारे दानश्वर बन जाएंगे। कादी साहब भी, हमारे ताकतवर हल्के भी। आज मुल्क को तबाही से बचाओ, आज जमहूरियत और आइन पर हमले बंद करो और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने दो। ये एक बड़ा आम पैगाम दिया गया। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।